नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 632। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था HPSSC हमीरपुर के द्वारा। और ये एग्ज़ाम हुआ था 8 जुलाई 2018 को। और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन। तो ये जीके सेक्शन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी ही आ जाएगा। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पूछे गए हैं एग्जाम में, काफ़ी अच्छे टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द इटालियन ट्रेवलर जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी विजिटेड विजयनगर इन द रीजन ऑफ। तो निकोलो कॉन्टी जो एक इटालियन यात्री था वो विजयनगर साम्राज्य में किसके शासन के दौरान घूमने आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और वो की गई थी दो भाइयों के द्वारा जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। और विजयनगर साम्राज्य पे काफ़ी जो वंशज थे उन्होंने शासन करा था, जिसमें सबसे पहले था संगम, उसके बाद था सलुब, फिर तुलुब और उसके बाद अराविडु वंश। कई बार आपसे ये पैटर्न पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है सबसे पहले किसने शासन करा। तो सबसे पहले करा था संगम वंश ने। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। तो यहाँ का जो फेमस त्योहार था वो था महानवमी। और इम्पोर्टेंट क्या है, एक फारसी राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रजाक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किसके शासनकाल में आए थे। तो वो आए थे देवराज द्वितीय के टाइम में। देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि एक पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम था डोमिगस पायस। डोमिगस पायस, तो वो किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो वो आए थे कृष्णदेव राय के दौरान में। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर कि जो ये ट्रेवलर रहते हैं विदेशों से आते हैं, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है द फेमस पीकॉक थ्रोन, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, ओरिजिनली बिलोंग टू। तो किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो शाहजहां के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे फेमस जो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल का निर्माण कब आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1632 में। ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो चीफ डिजाइनर था ताजमहल का वो कौन था। तो वो थे मोहम्मद ईशा खां। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। और कई बार इनका मकबरा पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ पे। तो इनका मकबरा है आगरा में। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली माँ को कैद कर लिया था। तो वो भी शाहजहां ने किया था। और इन्हें भी कैद कर लिया गया था इनके ही बेटे औरंगजेब के द्वारा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि इनके कौन से बेटे ऐसे थे जिन्होंने जो हिंदू धर्म में काफ़ी रुचि रखते थे और उन्होंने हिंदू के जो शास्त्रीय ग्रंथ रहते हैं उन्हें भी फारसी में अनुवाद कराया था। तो उनका नाम था दारा शिकोह। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनके बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय पोर्टुगीज। पुर्तगाली जो भारत में आने वाले पहले यूरोपियन थे 1498 में सबसे पहले भारत में आए थे। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में आए थे, जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने भारत की खोज की थी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने सबसे पहले भारत में किस फसल को आरंभ किया था। तो इनके द्वारा किया गया था तंबाकू को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो टिक लगे हैं उन पे फोकस ना करें, क्योंकि कुछ एक सही भी है कुछ एक गलत भी है। तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए तंबाकू इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया है हु हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग।
तो मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये माना जाता है हिस्टोरियन के हिसाब से कि इंडिया में जो सबसे पहला मकबरा बना था वो बना था सुल्तान गरी का, जो बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और सुल्तान गरी उनके सबसे बड़े बेटे थे और इनका जो मकबरा बनाया गया था वो साउथ वेस्ट दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। ये बिलोंग करते थे गुलाम वंश को और इनसे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कुतुब मीनार को बना के पूरा किया था। शुरुआत उसकी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इन्होंने चांदी में टंका और तांबे में जितल का प्रचलन भी करवाया था। और साथ ही साथ इनको द्वारा एक दल बनाया गया था जिसे चालीसा और चहलगनी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 26 दिसंबर 1925 में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और ये बनी थी कानपुर, इंडिया में। और जो इसके मेन लीडर थे वो थे एम.एन. रॉय, जो फर्स्ट लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी की। और इन्होंने एक कम्युनिस्ट टीम भी बनाई थी स्टार्टिंग में, जो बनाई गई थी ताशकंद में 1920 में। और एम.एन. रॉय और इनकी जो वाइफ थी एल्विन ट्रेन रॉय और अबानी मुखर्जी और भी काफ़ी सारे पर्सन थे जो इसमें इंक्लूडेड थे। बट मेन यही थे। 1925 में ये इंडिया में अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 6, मोतीलाल नेहरू ड्रीव द नेहरू रिपोर्ट कंटेनिंग प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द इंडिया। तो ये बात कही गई है संविधान निर्माण की। तो भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान निर्माण की बात कही थी और जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये लाई गई थी 1928 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 1928। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द प्लेट्यू विच लाइज टू द साउथ ऑफ द रांची प्लेट्यू इज। रांची पठार के दक्षिण में कौन सा पठार पड़ता है? तो ये पड़ता है हजारीबाग का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन सी हजारीबाग का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर हैज इट्स सोर्स नियर अजमेर अरावली रेंज। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अजमेर से निकलती है अरावली रेंज से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी लूनी रिवर। लूनी रिवर की बात करें तो ये नागा हिल्स अजमेर पुष्कर के पास है राजस्थान में। तो वहां से ये निकलती है और जाके रन ऑफ कच्छ गुजरात में डिसअपियर हो जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है, ताप्ती रिवर की बात करें तो ताप्ती रिवर निकलती है सतपुड़ा रेंज मुल्ताई मध्य प्रदेश से। नर्मदा रिवर की बात करें तो ये निकलती है विंध्याचल रेंज से अमरकंटक नामक स्थान से। और बात करें माही रिवर की तो माही रिवर निकलती है विंध्या रेंज मध्य प्रदेश से। और इन जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ताप्ती, नर्मदा, माही और लूनी, इनकी खास बात एक ये है कि ये चारों की चारों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैक्सिमम जो इंडिया की रिवर है वो सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट ये जो 4 रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये 4 भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन्स इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उसकी वजह से इंडिया में बारिश कब होती है? तो ये होती है जून से लेकर सितंबर के बीच में। और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इन द मंथ ऑफ जून। और साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो इसमें जो विंड्स आती है वो मॉइस्ट विंड होती है और समर के टाइम में ये बारिश लाते हैं जून मंथ में। और एक हमारे पास होता है नॉर्थ वेस्ट मानसून जो ड्राई विंड्स होती है और ये जो बारिश लाते हैं ये लाते हैं विंटर ओकेजन में। और इनका जो मंथ का पीरियड रहता है वो रहता है अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में। तो कई बार आपसे ये डेट पूछी जाती है या आपसे सिंपली पूछा जाता है कौन सा विंटर सीजन में आता है, कौन सा समर सीजन में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन द ब्लैक सॉइल। तो इनमें से कौन सा खनिज है जो काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नहीं पाया जाता काली मिट्टी में। काली मिट्टी की बात करें तो ये इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के वेस्ट में
और गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है ये कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसे रेगुर और चिरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मिट्टी है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वाले टॉपिक को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इन इंडिया इज डिवॉइड ऑफ ट्री। तो भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे वृक्ष नहीं पाए जाते, तो वो है अल्पाइन जोन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अल्पाइन जोन की बात करें तो इसमें एक ट्री लाइन रहती है जो रहती है 2900 से लेके 3800 मीटर तक, उसमें आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और उसके बाद जब ट्री लाइन स्टार्ट होती है तो उसके बाद सिर्फ आपको अल्पाइन घास मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाते हैं तो जो टेम्परेचर कंडीशन है वो कोल्ड होती रहती है और मॉइस्चर की कमी होती रहती है, जिस वजह से जो पेड़ होते हैं वो नहीं उग पाते हैं। और इसका आप सिंपली एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप हिमाचल के रहने वाले हो तो आप कभी हाइट पे गए होंगे घूमने के लिए या कहीं मंदिर वगैरह में, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो हाइट पे जो पेड़ है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आपको सपाट मैदान दिखेंगे और घास ही घास वहाँ पे दिखेगी, तो पेड़ नहीं दिखते हैं। तो अल्पाइन जोन इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ। झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो कोयले की खदानें हैं वो कहाँ पे है, वो है दामोदर वैली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दामोदर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट कैनल इरिगेशन इज नॉट कॉमन। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे नहर सिंचाई आम नहीं है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में जो नहर सिंचाई है वो आम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद। तो ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वेजिटेबल, वनस्पति से। और थोड़ी सी बात करते हैं ट्रक फार्मिंग की। तो ट्रक फार्मिंग में बेसिकली क्या होता है, इस तरह की फसलें लगाई जाती है जो जल्दी खराब हो जाती है, जहां उन्हें प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं के नियर हमारे मार्केट होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल पे ट्रक फार्मिंग की जाती है, तो आप स्मॉल प्लॉट पे भी कर सकते हो। और इसमें फसलें इस तरह से लगाई जाती है जो जल्दी खराब हो जाती है। जैसे हमारे पास कुछ एक फ्रूट होते हैं, मैक्सिमम जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो क्या होता है कि 2 या 3 मंथ के बाद खराब हो जाते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग की जाती है ट्रक फार्मिंग में। और ये बेसिकली जो फेमस है ये है कैलिफोर्निया साइड, काफ़ी फेमस है। और हमारी कंट्री में भी इस तरह की फार्मिंग हो सकती है। उससे क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं उन्हें भी हेल्प मिल जाती है, उनकी भी जो पेमेंट होती है, जो इनकम होती है वो इंक्रीज करती है। और साथ ही साथ जो इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम अच्छी चीज़ें मिलती रहती है और उनकी जो हेल्थ है वो भी सेफ रहती है इस वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ वाइड वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग कटिंग टूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो इंजीनियरिंग कटिंग टूल कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो ये बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चेन्नई। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में बनते हैं इंजीनियरिंग कटिंग टूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर ब्राज़ील। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इक्वाडोर, ऑप्शन डी इक्वाडोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, कंटिनेंट हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं इस टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या है। तो अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने दी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उनके हिसाब से क्या माना था उस थ्योरी की बात करते हैं। तो देखिए प्लेट का मतलब होता है जो अपर पार्ट होता है लिथोस्फीयर का, और टेक्टोनिक का मीनिंग है मूवमेंट। तो जो हमारी अर्थ सरफेस है उसका जो अपर पार्ट है वो काफ़ी सारी लेयर का बना है, काफ़ी सारी प्लेट्स का बना है, और हर एक जो प्लेट है वो मूव करती रहती है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है, उनके हिसाब से ये माना था अल्फ्रेड वेगनर का कि जो हमारी अर्थ थी जिसमें अलग अलग महाद्वीप है, तो वो पहले एक जगह पे इकट्ठा थे। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हो जिसे कहा जाता था पेनजिया। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो जैसे हमने कहा कि जो अर्थ अपर सरफेस है, अपर लेयर है, वो काफ़ी सारी प्लेट्स का बना है और जो मूव करती रहती है। तो जो प्लेट्स है वो मूव करती रही, और जो पेनजिया थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसे कहा गया लॉरेशिया और गोंडवाना। तो वो जैसे जैसे समय बीता गया, सालें बीतती गई,
तो हमारी जो प्लेट थी वो अलग होगी और जो हमारे पास अलग अलग महाद्वीप फॉर्म हो गए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो अलग अलग कंटिनेंट है, महाद्वीप है, वो बने। ठीक है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से फॉर्मेशन हुई पेंटियर से लॉरेशिया और गोंडवाना की तरफ, और उसके बाद आज की डेट में जो हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड है वो किस तरह से बना था। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच।